अतीतः पन्थानां तव च महिमा वाङ्मनसयो तद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोत्रभ्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। शिव की महिमा वाणी और मन दोनों का अविषय है। अपौरुषेय वेद भी शिव को इदमित्थम रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन साधारणतः मंत्र है कि शिव का जप। उन्हें कहा जाता है काशी में तुलसी गंग चना चबैना गंग जल जो पूर्व करताल काशी कबो न छोड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परमपावनं द्वैतहीनं। भारतीय सनातन संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की मान्यता सर्वत्र उपलब्ध है। ये तीनों देव पूरे वैदिक वाङ्मय में ईश्वर नाम से अभिहित हैं। रघुवंश में कालिदास ने कहा है शिव ही महेश्वर है। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। विश्वेश्वर विश्वनाथ का अविमुक्त आवास क्षेत्र है काशी। काश्यते इति काशी। काशी का निर्माण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर किया। आज भी उसका प्रमाण है, क्योंकि त्रिकंटक विराजते। आज भी संकल्प में पंडित लोग भी बोलते हैं, विद्वान। तो त्रिकंटक माने कहा गया है जो 3 नदियों के ऊपर बसा हो, और त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। तो देखिए, यदि मैदागिन से आप चले गए, मैदागिन नीचे है, वहाँ मंदाकिनी नदी है। जब बीच में पहुँचेंगे विश्वनाथ जी के पुरी में, तो वहाँ ऊपर भाग हो जाता है। तो त्रिशूल का बीच का भाग ऊंचे होता है। ठीक उसी तरह से वो ऊंचा स्थान है। फिर दक्षिण जाएंगे तो गोदावरी नदी थी, जिसको गोदौलिया कहते हैं, वो जो है दक्षिण में है। फिर नीचे आपको ढाल मिलेगा। तो त्रिशूल में हमारी काशीपुरी बसी है। अनादिकाल से भगवान शिव का अविमुक्त क्षेत्र है काशी।
काशीराज विश्वनाथ ही काशी राज्य के अधिपति हैं। वो अपनी इस पुण्य भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाते। परंतु काशी खंड में एक पौराणिक कथा है। ध्यान भूमि से उतरो मंदराचल। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या वरदान दूं? आज मैं धन्य हो गया प्रभु। आपने जो साक्षात मुझे दर्शन दिया, आपके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना थी मेरी, जो आज पूर्ण हो गई। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। निसंकोच बोलो मंदराचल, तुम्हारी साधना में कुछ पाने की इच्छा भी छिपी हुई है। बस बोलो, क्या अभिलाषा है तुम्हारी? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। मेरी तो बस इतनी अभिलाषा है कि जिस प्रकार आप काशी में वास करते हैं, उसी प्रकार आप अपने पवित्र चरण रस से मुझे पवित्र कीजिए। आप यहीं निवास करिए प्रभु, ताकि मुझे आपकी सेवा का परम सौभाग्य मिल सके। प्रभु। तथास्तु। मंदराचल को वरदान देने के बाद भगवान शिव शंकर ने सपरिवार काशी छोड़ दी और मंदराचल पर जाकर रहने लगे। शिव शंकर के जाने के बाद समस्या हुई कि अब काशी की व्यवस्था कौन संभालेगा। बात पहुंची ब्रह्मदेव के पास, तो उन्होंने दिवोदास को काशी का राजा बना दिया। और इस मानव राजा ने सबसे पहला काम यह किया कि मानवेतर सभी जातियों को काशी से निर्वासित कर दिया। दिवोदास ने मनुष्यों को देवों, गंधर्वों, यक्ष, राक्षसों से मुक्ति दिलाई और कर्मठ बना दिया। धीरे धीरे प्रजा सुखी और संपन्न होने लगी। उधर मंदराचल पर भगवान शिव का मन नहीं लग रहा था। उन्हें काशी की याद सता रही थी। बालक गणेश से पिता की ऐसी हालत देखी नहीं गई, तो वे ब्राह्मण बटुक बनकर माता पार्वती के पास गए। प्रणाम माता। अरे वत्स गणेश, ये क्या वेश बना रखा है आज वट्टू की भूमिका में? क्या कोई विशेष बात है? वेश क्यों धरा है ये बाद में बताऊंगा। पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो वत्स। इधर कई दिनों से देख रहा हूँ पिताजी उदास रहते हैं। उनका किसी काम में मन नहीं लगता है। मेरे प्रणाम करने पर भी कुछ बोलते नहीं। ऐसा लगता है जैसे कुछ सोच रहे हैं। पुत्र गणेश, तुम तो जानती ही हो कि काशी उनकी प्रिय नगरी है। काशी के वियोग से वे असहज हो गए हैं। तो चले काशी। समस्या क्या है? समस्या है, मंदराचल की तपस्या से प्रसन्न होकर वे स्वयं यहाँ आए हैं। तो मंदराचल से बात करें, वह अपना वरदान वापस भी तो ले सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, किंतु एक समस्या और है। तो बताएं माता, कुछ कुछ आभास मुझे भी है। तुम्हारे पिता के काशी छोड़ते ही ब्रह्मदेव ने काशी का साम्राज्य एक मनुष्य को दे दिया था। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आज ये वेश धारण किया है। काशी जाकर मैं उस राजा की मति बदल दूंगा। वे स्वयं काशी छोड़ के चला जाएगा। इतना सरल नहीं है गणेश। उस राजा ने काशी से समस्त देवताओं, गंधर्वों, रुद्रगण और राक्षसों को निष्कासित कर दिया है और कुशलतापूर्वक काशी पर साम्राज्य कर रहा है। माता पार्वती ने ठीक कहा।
वास्तव में भगवान शिव शंकर ने काशी का हालचाल जानने के लिए ब्रह्मदेव को काशी भेजा। यहाँ ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए इसी घाट पर और यहीं बस गए। यही हाल भगवान विष्णु का भी हुआ। वो काशी आए और वरुणा गंगा के इसी संगम पर बैठ भगवान शिव की आराधना करने लगे। न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुः न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्ते तमेव। इस प्रकार भगवान विष्णु यहीं रुककर शिव आराधन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु के बाद सूर्यदेव को यहां भेजा गया। काशी के आकाश में तपने लगे थे 12 आदित्य। प्रजाजनों के कष्ट को देखकर राजा दिवोदास ने सूर्य को 12 हिस्सों में विभाजित कर काशी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कर दिया। अर्थात वह राजा प्रचंड आत्मशक्ति से संपन्न है। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सफल नहीं हो पाए। पर माता, उसकी कोई न कोई दुर्बलता अवश्य होगी। इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तुम जाओगे काशी? हाँ माता, इसीलिए तो ये वेश धारण किया है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु तुम वहां अकेले नहीं जाओगे। अपने साथ रुद्र, भैरवगण और योगिनियों को भी साथ लेते जाओ। जो आज्ञा माता, आशीर्वाद दीजिए। जाओ वत्स, शुभास्ते संतु पंथानः। तो इस प्रकार गणेश काशी आए। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर राजा का एक भी दोष ढूंढ नहीं पाए। ओम नमः शिवाय। शिव करते काशी तो आ गया, पूरा नगर भ्रमण कर लिया, पर राजा के धर्म कार्य में कोई त्रुटि दिख ही नहीं रही है। प्रजाजन प्रसन्न और निर्भय है, पर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। प्रजा को भयभीत करना यही एक मार्ग है। एक व्यक्ति आ रहा है, देखता हूँ। नाम मुनि कुमार, आपको यहाँ पहले तो नहीं देखा। आपका परिचय? मेरा नाम धुंडीराज पर्वतेय। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मैं देख सकता हूँ महाविनाश। मेरे सामने प्रत्यक्ष है भूत, वर्तमान और भविष्य।
तुम सब तुरंत नगर छोड़ के चले जाओ, महाविनाश होने वाला है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? सत्य वचन कह रहा हूँ। जाओ अपने बंधु बांधवों को कहो और जल्दी नगर छोड़ के चले जाओ और अपने प्राण बचाओ। इस तरह दैवज्ञ ज्योतिष के रूप में भगवान गणेश ने लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार 64 योगिनियां रूप बदलकर प्रजाजनों के बीच विचरण करते हुए उन्हें भविष्य के प्रति भयग्रस्त करने लगीं। और दूसरी ओर अर्धरात्रि में भैरवगण भयानक ध्वनियां करते हुए नगर में विचरण करने लगे। दिनों दिन स्थितियां बिगड़ती गईं और अंततः ब्रह्मदेव ने दिवोदास को अपदस्थ कर दिया और भगवान शिव शंकर से निवेदन किया कि वो काशी वापस आ जाए। भद्र मंदराचल, तुम्हारे कहे अनुसार मैं बहुत दिनों तक यहाँ रहा, तुम्हारी इच्छा पूरी की। आपकी कृपा रही प्रभु। परंतु अब मेरे काशी जाने का समय हो गया है। तुम्हें अपना वरदान वापस लेना होगा। आपकी आज्ञा कौन टाल सकता है देवादिदेव। आप जितने दिन भी यहाँ रहे, आपने अपनी कृपा दी। मैं आपसे मांगा हुआ वर वापस चाहता हूं। बस आपकी स्मृतियां ही मेरे मार्ग का पाथेय बनेंगे प्रभु। सदा प्रसन्न रहो। विदा लेता हूं। प्रभु जय हो जय हो जय हो प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशीपुरी भगवान विश्वनाथ के नाम से जानी जाती है और इसका जैसा कहा गया 3 लोक से न्यारी काशी, ये तीनों लोक से न्यारी हमारी काशी है। और इस काशीपुरी में भगवान विश्वनाथ अपने माता पार्वती, पुत्र गणेश, श्याम कार्तिक इत्यादि यानी सांगाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय सबके साथ विराजमान है। और इसी काशीपुरी में, क्योंकि ये काशीपुरी भगवान विश्वनाथ को बहुत प्रिय है और काशीवासी भगवान विश्वनाथ उनके प्रिय हैं, तो भगवान विश्वनाथ भी काशीवासियों के प्रिय हैं। और इस तरह भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के साथ समस्त शिव परिवार पुनः काशी में बस गया। काशी की मिट्टी के कण कण में देवादिदेव महादेव रच बस गए और काशी का कंकड़ कंकड़ शंकर बन गया। यहाँ चारों प्रहर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। 4 प्रहर रात्रि के माने जाते हैं। प्रथम प्रहर में रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्र सूक्तों से भगवान की आराधना की जाती है। द्वितीय प्रहर में फिर उसके उन्हीं मंत्रों से उनका अनुष्ठान किया जाता है। इस तरह से 4 प्रहरों में शिव की पूजा होती है। और जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य काशी में भगवान शिव की आराधना, उपासना, ओम नमः शिवाय महामंत्र का, पंचाक्षर का महामंत्र का जप करते हुए आराधना उपासना करता है, भगवान शिव की अद्भुत महिमा उसको प्राप्त होती है। इसी काशी में शिवरात्रि के दिन शिव बारात निकाली जाती है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तनखेन को अति बेन पावन को अपावन गति धरे। तनखेन को अति बेन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। तन हीन को हीन पावन को अपावन गति धरे। खरस्वान सुवर श्रीकाल मुख गणवेश गणित कोदन। खरस्वान सुवर श्रीकाल मुख गणवेश
बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगे जमात बरनत नहीं बने बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगे जमात बरनत नहीं बने तन न भवत बीन पावन को पावन गति धरे तन न भवत बीन पावन को पावन गति धरे नाचहि गावहि गीत परम तरंगे भूत सब देखत अति विपरीत को वचन विचित्र रेणुकूट सोनभद्र की रहने वाली वर्तिका मौर्य विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ घर के कार्यों में भी पूरा समय देती हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग हैं और पढ़ाई से समय निकालकर घर में फूलों की बागवानी करती हैं। विगत वर्ष इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में भाग लिया था। आइए सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के जुबानी। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम और दिल्ली से आने के बाद मुझे पढ़ाई का महत्व समझ में आया कि एजुकेशन लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। और मतलब वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड भी था। और फिर मैं पहले जो ज़्यादा कॉन्शियस होकर नहीं पढ़ती थी, मतलब ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस जो नहीं करती थी, अब ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ती हूँ, अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम देती हूँ थ्रू टेक्नोलॉजी या फिर अपने टीचर्स से बात करके। और पहले मुझे टीचर्स से बात करने में भी डर लगता था, लेकिन अब वो डर नहीं है, क्योंकि पीएम की जो बात समझ में आई है वहाँ तक तो अब मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया मेरी लाइफ में। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में देश भर से बहुत सारे बच्चे आए थे और फिर सबसे बात करने में अच्छा लगा था। सब अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे, इसलिए अलग अलग कल्चर था, अलग अलग लैंग्वेज थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था और बहुत अच्छे से बात किए थे, बहुत इन्जॉय किए थे दिल्ली में, मतलब सबसे बात करने में। और अभी तो मैं यहाँ सिर्फ अपने स्कूल फ्रेंड से बात करती हूँ, अब पहले यही करती थी अब, लेकिन फिर देश भर के बच्चों से बात करने में काफ़ी अच्छा लगा, सबसे बात की। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्रधानमंत्री का, जो वो ऐसा इवेंट रखे जिस वजह से हर जगह के बच्चे, हर एरिया के बच्चे आए थे, जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।